कुरान पाक और पैगम्बर इस्लाम की बेहुरमती को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सेक्रेटरी जनरल OIC इब्राहिम ताहा का ऐलान। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ इस्लामी ताउन तंजीम के हंगामी इजलास का एलामिया। तंजीम के मुताबिक एक जानिब पूरी उम्मत मुस्लिमा ईद उल अज़हा मना रही थी, दूसरी जानिब कुरान पाक की बेहुरमती जैसी घिनौनी और नाकाबिल बर्दाश्त हरकत की गई। कुरान पाक की बेहुरमती का वाक़या काबिल नफरत, वाक़े से पूरी मुसलमान दुनिया के दिल दुखी हुए। OIC ने मुनाफरत फैलाने से रोकने वाले बैनुल-अक़वामी कानून के फौरी इत्तलाक़ की ज़रूरत पर जोर दिया। जद्दा में मुनक़िदा गैर मामूली हंगामी इजलास में पाकिस्तान समेत रुकन ममालिक की एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान शरीक हुए। स्वीडन में होने वाले वाक़े के खिलाफ आलम इस्लाम सरापा एहतजाज, दुनिया भर में मुज़ाहरों का सिलसिला जारी। स्वीडन में कुरान की बेहुरमती, पाकिस्तान का मामला आलमी सतह पर उठाने का फैसला। कायम मकाम सदर सादिक संजरानी का आलमी पार्लिमानी और राबते के लिए खत लिखने का ऐलान। हंगामी इजलास तलब करने की तजवीज़। कहा, पाकिस्तान की पार्लिमान, हुकूमत और अवाम वाक़े पर शदीद रंजीदा है। स्वीडन हुकूमत फौरी एक्शन ले। आज़ादी इज़हार राय की आड़ में जज्बात मजरू करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। नफरत अंगेज हरकतें बैनुल-अक़वामी कवानीन की भी खिलाफ वर्जी हैं। सदर आरिफ अलवी की भी शदीद मजम्मत। कहा, आलमी बरादरी इस्लामोफोबिया के खिलाफ इक़दाम करे। बैनुल मज़ाहिब, हम आहंगी और मुकालमे के फ़रोग के लिए काम करना होगा। इस दर्दनाक वाक़े से अरबों मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंची। आलमी बरादरी मजहबी अकायद और इक़दार की जानिब रवादारी के लिए काम करे। आइंदा इंतखाबात पे कामयाबी के लिए बाद महंगाई से निपटना पहली तरजीह होगी। मुश्किलात का मुकाबला करने पर कारकुनों, जज्बों और हिम्मत को सलाम पेश करता हूँ। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम लीगी रहनुमाओं से मुलाकात में इज़हार ख्याल। कहा, नून लीग की हुकूमत मसाइल पर जल्द काबू पा लेगी। नवाज शरीफ से मुस्लिम लीग नून मुत्तहिदा अरब अमारात के ओहदेदारों के वफ़द ने मुलाकात की। मुलाकात में नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज भी मौजूद थी। नवाज शरीफ की अगले हफ्ते पीपल्स पार्टी की क़यादत से एक और मुलाकात मुतवक्के। चौधरी शुजात हुसैन का परवेज इलाही को PTI से राहें जुदा करने का मशवरा। जितनी तकालीफ बर्दाश्त करना थी कर ली, अब PTI को नहीं छोड़ सकते। सियासी मुस्तकबिल का फैसला मोनिस इलाही करेगा। परवेज इलाही का जवाब। चौधरी शुजात की कैंप जेल लाहौर में परवेज इलाही से मुलाकात, हाल अहवाल दरियाफ्त किया। सियासी हालात पर भी गुफ्तगू हुई। चौधरी शुजात के हमरा चौधरी सालिक, चौधरी वजाहत भी मुलाकात में मौजूद थे। चौधरी शुजात और वजाहत हुसैन परवेज इलाही को कायल करने की कोशिश करते रहे। परवेज इलाही के चेकअप के लिए मेडिकल बोर्ड की भी कैंप जेल आमद। डॉक्टर्स ने तहरीक इंसाफ के सदर का तिब्बी मुआयना किया। जापान से सिफारती और तिजारती ताल्लुकात में इजाफा चाहते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क का कीमती असासा, मुल्क के सफीर हैं। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो का जापान की दारुल हुकूमत टोक्यो में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहा, टेक्नोलॉजी सेक्टर में जापान आलमी लीडर है। पाकिस्तान के IT सेक्टर में भी पोटेंशियल मौजूद है। IT सेक्टर में भी ताल्लुकात दोनों ममालिक के लिए फायदेमंद साबित होंगे। वजीर मजहबी मूर सेनेटर तलहा की स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े की मजम्मत। कहा, कुरान पाक की बेहुरमती के फेल की मजम्मत के लिए अल्फाज काफ़ी नहीं। 1.5 अरब मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया गया। OIC को फ़ाल किरदार अदा करना पड़ेगा। इस्लामोफोबिया मगरबी दुनिया के चेहरे बदनुमा दाग है। खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल का स्वीडन वाक़े के खिलाफ कल सूबे भर में योम स्याह मनाने का ऐलान। जमात इस्लामी का कुरान करीम की बेहुरमती पर इस्लामाबाद में एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान। जमात इस्लामी का वफ़द स्वीडन सफ़ीर को एहतजाजी मुरासला भी भिजवाएगा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम कहते हैं, कुरान पाक की बेहुरमती पर जमात इस्लामी सिर्फ बात नहीं एहतजाज करेगी। हुक्मरानों को चाहिए इस मामले पर आवाज़ उठाएं। आलमी सतह पर बेहुरमती के वाक़यात में तेज़ी आ गई है। ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर कानून साजी होनी चाहिए। इंसान तो है, हैवान रहेगा। इंसान तो इंसान है, इंसान रहेगा। तू लाख जतन करके बड़े शौक से आ जा। कुरान तो कुरान है, कुरान रहेगा। स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती, पाकिस्तानी अवाम की मजम्मत। गुस्ताखों को सजा दी जाए।
ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा से नोटिस लेने का मुतालिबा। शहरियों का कहना है कि इस वाक़े से मुसलमानों के दिलों को चोट पहुँचाई गई। तमाम मुस्लिम ममालिक मुत्तहिद होकर ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दाम करें। मुल्की इदारों के खिलाफ फैटफ को खत लिखने वाले अफराद को कानून की गिरफ्त में लाने का फैसला। हुकाम के मुताबिक जराइम पेशा अफराद ने पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाने के लिए फैटफ, IMF और वर्ल्ड बैंक को मुल्की इदारों बिलखसूस ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ खत लिखे थे। इल्जाम लगाया था कि पाकिस्तानी इदारे मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस हैं। हुकाम का कहना है गैर मुल्की इदारों को इस किस्म के खतूत लिखना गद्दारी के जुमरे में आता है। कार्रवाई के लिए FIA और इंटेलिजेंस एजेंसियों से रुजू करने का फैसला। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन, साबिक वजीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा तैमूर झगड़ा, साबिक वजीर खजाना पंजाब मोहसिन नगारी कार्रवाई का निशाना बन सकते हैं। हसास इदारों ने FIA से रिकॉर्ड तलब कर लिया। PIA का बाद अज़ हज ऑपरेशन शुरू। तर्जुमान PIA के मुताबिक PIA ने आज 4 हज परवासें ऑपरेट की। PK 832 से 432 हुज्जाज कराम को लेकर कराची पहुंची। PK 760 323 मुसाफिरों के हमरा लाहौर पहुंची। PK 762 392 मुसाफिरों के साथ इस्लामाबाद पहुंची, जिसमें वजीर मजहबी अमूर सेनेटर तलहा महमूद मुसाफिरों के हमरा जद्दा से तशरीफ लाए। जबकि PK 740 308 मुसाफिरों के हमरा पेशावर पहुंची। पोस्ट हज फ्लाइट ऑपरेशन 20 जुलाई तक जारी रहेगा। मदीना मुनव्वरा से आखिरी हज परवाज 2 अगस्त को वतन वापस पहुंचेगी। टोटल हाजी पाकिस्तान से जो गए थे, जिन्होंने हज किया है, तकरीबन 1,60,000 के लगभग हाजी हैं जिन्होंने हज अपना अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल किया। 1,60,000 पाकिस्तानियों ने फरीज़ाए हज अदा किया। मैंने अपने पैसों से हज किया। 95% हाजी खुशी से वापस आए। विफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर सेनेटर तलहा महमूद की नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मैं एहतसाब के लिए भी तैयार हूँ। किसी को मुफ्त हज नहीं करने देना, किसी को हाजियों के पैसे नहीं खाने दूंगा, किसी के रॉयल हज का जिम्मेदार नहीं। 3 मिलियन के करीब लोगों ने हज किया। अब तक की तारीख का सबसे बड़ा हज का इज्तिमा हुआ। मक्का और दीगर जगहों पर हाजियों की रहनुमाई के लिए हमारे साथ ही मौजूद थे। आइंदा साल के लिए 1,79,210 हाजियों का कोटा लेकर आया हूँ। मदीना, मुज़दलिफा और अरफात में हमारे लोगों को मुश्किलात पेश आईं, जिस पर सऊदी हुकाम से बात हुई। तीन जुलाई से 8 जुलाई तक मानसून बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने तमाम मुतल्लिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी। 4 से 7 जुलाई तक रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बारिश से अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का इम्कान। 6 से 8 जुलाई को मूसलाधार बारिश से DI खान में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवाओं की शिद्दत आंधी तूफान में भी तब्दील हो सकती है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी और गलियात के साथ साथ बारखान, लसबेला, DI खान, मुल्तान में बारिश बरसेगी। सक्खर, जैकबाबाद, ठट्ठा, उमरकोट और हैदराबाद में भी गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्किल। किसी की फ़ोटो नहीं अब लगेगी और आपका जो शनाख्ती कार्ड है वही आपका हेल्थ कार्ड बन गया है। और इसके साथ हमने बहुत सारी इसमें बेहतरी करना चाहिए और इसको हरगिज़ हम ख़त्म नहीं कर रहे। सेहत कार्ड खत्म नहीं कर रहे, इस्लाहात कर रहे हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर और निगरान वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम की लाहौर में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। सेहत कार्ड 2015 में नवाज शरीफ के दौर में आया। सेहत कार्ड पर दिल के ऑपरेशन की सहूलत 2015 में दी गई। आमिर मीर बोले, सेहत सहूलत कार्ड से मुतालिक खबरों से गलत तासुर पैदा हो रहा है। जावेद अकरम बोले, निगरान हुकूमत सेहत कार्ड खत्म नहीं कर रही। सेहत कार्ड के लिए किसी झंडे की जरूरत नहीं, अब शिनाख्ती कार्ड ही सेहत कार्ड बन गया है। सेहत कार्ड का गलत इस्तेमाल किया गया, लोग सेहत कार्ड से अरबपति बन गए। सेहत कार्ड पर बिला जरूरत स्टंट डाले गए। इतने स्टंट डाले गए कि मुल्क में स्टंट ही खत्म हो गए। PTI ने पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात सबूताज करने की कोशिश की। अदलिया पसंद और नापसंद की बुनियाद पर फैसले करेगी तो कोई सरमायाकार नहीं आएगा। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। मुहिम के पीछे बैरूनी अनासिर नहीं, पाकिस्तान के ही लोग थे।
मनफी कोशिशें और साजिशें नाकाम हुई, कई चेहरे बेनकाब हो गए। तहरीक इंसाफ में सफ़े मातम बिछी हुई है। पाकिस्तानी टैक्स नहीं देंगे तो रियासत को भीख मांगना पड़ेगी। आगे बढ़ने के लिए कौमी प्लान की ज़रूरत है जो तैयार है। सरपरस्त आला इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन लंदन से वतन वापस पहुंच गए। जहांगीर तरीन सालाना तिबी मुआयने के लिए ईद से कबल बरतानिया गए थे। जहांगीर तरीन ने लंदन में अपना सालाना तिबी मुआयना और मुख्तलिफ टेस्ट करवाए। हाफिज नईम से लाख इख्तलाफात लेकिन वो काबिल एहतराम है। ईद पर 1,13,435 टन कचरे को ठिकाने लगाया। किसी ने इस्लामाबाद या बाहर से आकर कराची का कचरा नहीं उठाया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, इंतजामिया ने बेहतर अंदाज में लाशों को ठिकाने लगाया। ईद पर हमारे तमाम नुमाइंदे काम करते हुए नजर आए। इस बार ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने लाशों को नालों या सड़कों पर फेंका हो। हम इन चीज़ों को मुस्तकबिल में मजीद बेहतर बनाना चाहते हैं। हाफिज नईमुर रहमान ने मेयर का इंतखाब हारने के बाद तोता फाल निकालने का काम शुरू कर दिया। वजीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह कहते हैं, तोता भी हाफिज साहब की तरह नाश्ते में कड़वे करेले खाकर जहरीली पेशियां गोया करता है। तोते ने हाफिज नईम को मेयर बनने की फाल गलत निकाल कर दी। बिलावल भुट्टो के वजीर आजम न बनने की भी गलत फाल निकाली। इंशाअल्लाह बिलावल भुट्टो मुल्क का वजीर आजम बनकर मुल्क को तरक्की की राहों पर गामजन करेगा। मेयरशिप हारने के बाद उनके असाबों पर खराब असर पड़ा है। नासिर हुसैन शाह का हाफिज नईम को फाल निकालने का काम छोड़कर कुछ दिन आराम करने का मशवरा। जाम शोरों में टायर फटने के बायस वैगन और कार उलट गई। एक बच्ची जहां बहक, 3 खवातीन समेत 7 अफराद जख्मी। जख्मियों में खदीजा, यास्मीन, आयशा, जीशान, अब्दुल मजीद, शहजाद, फयाज शामिल। तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ताल्लुक जिला दादू से है। ईद पर गिलियाद के इलाके सैर व तफरीह का मरकज बन गए। 29 जून से 1 जुलाई तक 3,58,330 से ज़ायद सयाहों ने शुमाली इलाका जात का रुख किया। इनमें से 156 गैर मुल्की सयाह भी सैर व तफरीह के लिए खैबर पख्तूनख्वा आए। कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी ने अदाद शुमार जारी कर दिया। ईद के चौथे रोज भी मुल्क भर से सयाहों की बड़ी तादाद के मरी में डेरे, पटियाटा, भूरबन, अयूबिया, नथिया गली और दीगर मकामात पर सयाहों का गैर मामूली रश। सयाह खूबसूरत मौसम और दिलफरेब नज़ारे एंजॉय करने लगे। SSP कहते हैं, मरी आने वाले तमाम रास्ते सयाहों के लिए खुले हुए हैं। किसी भी मकाम पर सयाहों को आने से रोकना नहीं जाएगा। ईद उल अजहा की छुट्टियां खत्म, परदेशियों की हवाई इलाकों से वापसी जारी। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और वैगनों के अड्डे पर इंतहाई रश। बुकिंग पॉइंट्स पर लंबी कतारें, लोगों को मुनासिब सीट न मिलने का शिकवा। ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां, मुकर्ररा हद से ज़ायद किराया वसूल होने का इंकशाफ। लाहौर, कसूर, ओकाड़ा और गिरदनवा में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद समेत पंजाब और बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म रहेगा। कराची में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की कोहिस्तान और बालाकोट में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। अफगान तलबा के लिए भारत की मुस्लिम दुश्मन पॉलिसियां पहले से जारी। तमाम वीज़े मनसूख कर दिए। भारतीय यूनिवर्सिटियों के 2,500 तलबा वीज़ा मसाइल की वजह से अफगानिस्तान में ही फंस गए। अफगान तलबा के एहतजाज पर जयशंकर का सिक्योरिटी खदशात, गैर एतमादी और वीज़ा सिस्टम की कारकर्दगी का हवाला। अफगान तलबा कहते हैं, हम समझते थे कि भारत हमारा दूसरा घर है, लेकिन इसने हमें अकेला छोड़ दिया। अफगान तलबा को वज़ाइफ से इनकार ने हिंदुस्तान के मकरूह चेहरे को बेनकाब कर दिया। बोलने, माशरे में तफरीक डालने और मुल्क को बदनाम करने का इल्जाम। ब्राजील के साबिक सदर जेयर बोल्सोनारो पर 8 साल के लिए इलेक्शन में हिस्सा लेने पर पाबंदी आयद। अदालती हुक्म के मुताबिक बोल्सोनारो ने गैर मुल्की सिफारतकारों के सामने अपने मुल्क के खिलाफ इबहम पैदा किया और झूठा प्रोपेगेंडा किया। जर्मन मीडिया के मुताबिक बोल्सोनारो ने अपने प्रोपेगेंडे के लिए मीडिया का भी गलत इस्तेमाल किया।
यूक्रेनी सदर ने नेटो में शमूलियत का बाज़ाब्ता दावतनामा मांग लिया। कहा नेटो इत्तेहाद यूक्रेन से मुतालिक वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करे। यूक्रेन चाहता है कि जंग के बाद नेटो में शमूलियत इख्तियार कर ले।